और ये निकल के आएगा, देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो जेल जाए। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है, आपको उसमें पाकिस्तान भी चाहिए, आपको उसमें बांग्लादेश भी चाहिए, आपको श्रीलंका, आपको चीन भी चाहिए, सारे एशिया चाहिए, तब हिंदू एक भूगोल पूरा राष्ट्र बन पाएगा। तो वो कभी ना। और हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो आप ये समझ सकते हो संस्कार। एक चाय बेचने वाला के अंदर संस्कार आ सकते हैं, एक ट्रेन में भीख मांगने वाले के पास संस्कार ऐसा है ना। मुझे तो ये डर लगता है कि किसी दिन कहीं मोदी जी किसी जो हमारे 6 जेंडर हैं, किन्नर भाई लोग, 3rd जेंडर, उनकी सभा में किसी दिन पहुंच गए तो वहां भी कह सकते हैं अरे हमारा इनसे तो बहुत पुराना नाता है, हम लोग तो साथ तो पले हैं। तो उनका तो कोई भरोसा नहीं है, उनको ना जात ना धर्म ना इनकी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बहुत खराब हो चुकी है। और ये देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। इन्होंने कई प्रयास किए, जब से सरकार बनी है तब से प्रयास में लगी हुई है कि हिंदू मुसलमानों का किसी तरह झगड़ा हो। प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग तमाचा मारते कि हम तुमको खिला रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तुम लोग इसी ला। देखिए अब तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त। भाई इनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। देश की आज़ादी में कांग्रेस ने दिया, बलिदान कांग्रेस को लोगों ने दिया। कर तो रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, राशन बंटवा रहे हैं। पब्लिक ये समझ नहीं पा रही है कि उसको 15 से 20 रुपए में भाजपा खरीद। जब तक मुसलमान राजनीति में नहीं उतरेंगे तब तक उनका भविष्य कैसे खतरे में रहेगा। ये शहनवाज आलम जी का भाई मुसलमान, ये तो हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ कांग्रेस के ऊपर के कांग्रेस ही मुसलमानों की पार्टी है, इसमें तो दो राय है ही नहीं कोई। भारत की जनता और आप सभी सब जानते हैं कि आज अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी की बदौलत 37 सीटों पे आए हैं। बिहार इलेक्शन में कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए बिहार इलेक्शन में राहुल गांधी जी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और 6 महीने में लमसम ये 5 दौरे कर चुके हैं। इस महीने भी अभी उनका दौरा होने वाला है, मतलब 6 महीने में 6 दौरे कर चुके हैं। दौरा करने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो वहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा। तो देखिए वहाँ पे आप अभी उत्तर प्रदेश से 2 हमारे राष्ट्रीय सचिव बनाकर भेजा है जी। एक शहनवाज आलम जी को और एक हमारे क्या नाम भूल गया उनका, आपके बछरावा के हैं, साथ ही हमारे पारसी समाज के आते हैं। तो और उन्होंने अपनी टीम के ही व्यक्ति जो वहाँ पे प्रभारी बनाया हुआ है। अभी आपने देखा होगा पहले जो राष्ट्रीय वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी नई कमेटी प्रदेश की गठित की गई है और कन्हैया कुमार जी को एक यात्रा निकालने का आदेश पार्टी ने दिया है। तो वो बाकायदा पूरी यात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार प्रदेश में और पार्टी का एक एक पदाधिकारी जमीनी स्तर पे पहुँच के लोगों से मिल रहा है, उनकी समस्या सुन रहा है। कल की घटना देख लीजिए, कल महिला की जो हमारी अलका लांबा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कल घोषणा की है कि महिलाओं को अगर सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार आती है वहाँ पे तो वो तो ठीक है, आपने शुरू में ही कहा कांग्रेस के 2 मुसलमान मेंबर, मुसलमान कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हमें लूटती चली आ रही है। भाई मुसलमान, ये तो हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ कांग्रेस के ऊपर के कांग्रेस ही मुसलमानों की पार्टी है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। कोई आप उनको कैसे समझाएंगे? भाई समझाने का प्रयास हमारे शहनवाज आलम को बनाया गया, वहाँ भेजा गया है, वो पूरा संभाल रहे हैं। लेकिन शहनवाज आलम उत्तर प्रदेश में 4 सालों से यहाँ पे उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में काम किया है और वो बहुत ही वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो 24 घंटे काम करने वाले हैं। उन्होंने एक एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को, उनका कहना ही है कि आप हमारे, वो कभी कभी जब हमारी चर्चा होती है उनसे वो कहते हैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग राजनीति करना नहीं जानते, उन्हें तो केवल फालतू के जलसे करना आता है और ये करना आता है। राजनीति जब तक राजनीति नहीं करेंगे माइनॉरिटी, जब तक मुसलमान राजनीति में नहीं उतरेंगे तब तक उनका भविष्य कैसे खतरे में रहेगा, ये शहनवाज आलम जी का कहना है। आज वैसे ही नेता को जो कुंडी खटखटा के, मैं उनके साथ खुद प्रचार पर रहा हूँ कई जिलों में, तो वो कुंडी खटखटा के बात करते हैं। किसी का घर अगर कोई सो रहा है तो कुंडी खटखटाएंगे जरूर उसकी, वो भले उनको उल्टा सीधा बोल दे, कुछ बोल दे, कुंडी खटखटाएंगे खुद अपने हाथ से और उसको पार्टी के बारे में बताएंगे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो। तो आज उन्हें जिम्मेदारी मिली है, तो आज वो बढ़ चढ़ के वहाँ मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे हैं इसमें, और आगे कांग्रेस की वहाँ सरकार बनने जा रही है। देश की जनता को राहुल गांधी से शिकायत है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। ऑपरेशन सिंदूर ये सेना का सम्मान है, सेना ने लीड किया इसमें, और सेना के प्रति कुछ लोग हैं,
क्या सकता क्यों, वो तो बता रहे हैं इसकी वजह राहुल गांधी हैं, जो हमला हुआ है। राहुल गांधी, अच्छा मतलब वो वो कह तो रहे हैं कांग्रेस की वजह से हमला देखिए हुआ है। कांग्रेस की तो देखिए ऐसा है ना, जो लोग हैं, जी जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो तो अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई कोसती, राजीव गांधी कोई, कुछ भी हो जाए, किसी को अगर बुखार आ जाए, अगर कोई हमला हो जाए, तो वो तो पंडित जवाहर, अगर किसी कोई बिल्डिंग गिर जाए, कुछ भी हो तो जाए, ऐसा क्यों है, इल्जाम क्यों लग रहा है? भाई इनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। देश की आजादी में कांग्रेस ने दिया, बलिदान कांग्रेस को लोगों ने अरे दिया। अब कर तो रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, राम, राशन बंटवा रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं फ्री देखिए में। अब तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहा हूं, तो मतलब वो 80 करोड़ जनता को गरीबी की ओर और मतलब लाचारी को ले जाना चाह रहे हैं, मतलब वो अपनी गरीबी खुद नहीं दिखा रहे भाई, वो भारत की। देश हित में काम कर रहे हैं, आप कैसी ये बात कैसे कर रहे हैं? ऐसे ऐसे कैसा देश है, ये बताइए। सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर, सब्सिडी दे रहे अच्छा हैं, नहीं ठीक है, सिलेंडर दिया, सिलेंडर का क्या पैसा नहीं लिया? राशन दे रहे हैं। राशन, राशन उनकी देन है। जी। फूड सिक्योरिटी बिल हमारी सरकार लाई, कांग्रेस पार्टी लाई। आज अगर सबको राशन की फूड सिक्योरिटी बिल ना लाती तो आज ये राशन कैसे थे? और देश में राशन की जो स्थिति, आज आप मान लीजिए 2 रुपए किलो गेहूं देते हैं, ठीक है, तो आपको पब्लिक ये समझ नहीं पा रही है कि उसको 15 से 20 रुपए में भाजपा खरीद रखी है। भाई पहले कांग्रेस भी देती थी 2 रुपए 2.5 रुपए किलो अनाज का देती थी, भाई किस तो सम्मान होता था। आज फ्री दे के आपको एहसान जता रही है, वो तमाचा मार रहा है। प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग तमाचा मारते कि हम तुमको खिला रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तुम लोग इसी लायक हो। तो देश की जनता को बढ़ावा नहीं दे रहे, वो बेइज्जती कर रहे हैं देश की जनता की, और पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। विदेशों में अपमान हो रहा है देश का। 27 इलेक्शन को लेकर यूपी में क्या रणनीति रहेगी? 27 इलेक्शन में अभी हाल ही में हमारे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी ने और अजय राय जी ने एक कमेटी बनाई है, जिसको कोऑर्डिनेटर का नाम दिया है, जो जिले में प्रत्येक जिले में 2-4 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, 2 जिले स्तर के, 2 प्रदेश आपके शहर स्तर के। तो दोनों को 4 लोग वो हो गए, प्लस जिलाध्यक्ष शहर स्तर, मतलब एक जिले में 6 लोगों को जिम्मेदारी मजबूती से दी गई है, जो जिनको 100 दिन का टारगेट दिया गया है। और 100 दिन के टारगेट में उन्हें गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक और न्याय पंचायत तक पहुंचना है हर हालत में। बाकायदा लिस्ट जारी हुई है कि इस दिन आपको जाके इस ब्लॉक में रहना है और इस ब्लॉक में काम करना है, और लिस्ट बना के पूरा देना। क्या समाजवादी से गठबंधन हो सकता है? 27 देखिए ये कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है, अगर अखिलेश और राहुल एक मंच पे आ जाएं तो एक बड़ा खेल हो सकता है सियासत में। देखिए जी भारत की जनता और आप सभी सब जानते हैं कि आज अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी की बदौलत 37 सीटों पे आए हैं, और गठबंधन की रही तो वो आगे हमारे नेता तय करेंगे, हमारे राहुल गांधी और खड़गे जी तय करेंगे गठबंधन होना है कि नहीं होना है। लेकिन अगर 2024 में गठबंधन ना हुआ था तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती कांग्रेस पार्टी की। तो गठबंधन की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ कि वो हमारे शीर्ष पदाधिकारी करेंगे। अभी तो कोई गठबंधन नहीं हमारा, जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो पार्टी पूरी 403 सीटों पे पूरी जिम्मेदारी से और मजबूती से, ये भी कह दिया गया है उन कोऑर्डिनेटरों को कि हर विधानसभा में 2 लोगों को ढूंढ के लाइए, 2 लोग ऐसे बनाइए जो विधानसभा चुनाव लड़ने लायक हों। तो ये हमारी पार्टी ने तो काम स्टार्ट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट कर कहा दिया जा है। रहा है, अभी ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, कर्नाटका इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने योजना चलाई थी माँ बहनों के लिए 2000 या 2500 रुपये महीना। अब उससे एक नेता है वो मुकर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल ही पूरी 6 ये योजना, राहुल गांधी की जबानी है। 6 योजनाओं को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। 5 योजनाएं पहले लागू कर दी गई थी, कल आखिरी योजना कल लागू की गई है, ठीक है। 6 जो योजनाएं जनता के लिए, पब्लिक के लिए कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है तो हम पूरी करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से, और हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं खड़गे जी गए थे, राहुल जी गए थे, उस 6ठी योजना का शिलान्यास किया और देश की जनता को समर्पित कर दिया। कांग्रेस पार्टी जो करती है, जो कहती है, वो करके दिखाती है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर, जैसे आप बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में रहते हैं, राहुल गांधी भी अपना दौरा छोड़ के वो तत्काल दोनों लोग आते हैं भारत में,
कि अब ऐसी घटना घट गई है और चलते हैं। ठीक, इलेक्शन से पहले ऐसा क्यों होता है? पुलवामा भी शायद इलेक्शन से पहले ही हुआ था, मुझे याद नहीं है, शायद आपको याद हो, आप पत्रकार हैं, इलेक्शन ही का है माहौल ना। था। तो जब कहते नहीं है, जब एक शैतान या चोर, चोर कह लो, डकैत कह लो, डकैत आदमी जो चोरी करता है मोहल्लों में, अगर उसी को कोई घर की रखवाली करने के दे दोगे तो चोरी होना बंद हो जाएगा। उसी को चौकीदार अगर बना दोगे मोहल्ले का तो चोरियां बंद हो जाएंगी ना। तो इस समय यही है, अब क्यों नहीं कुकर बम फटते हैं, क्यों नहीं मोटरसाइकिल में बम मिलता है, फटते हैं। बनाया तो यही चक्कर है, जो करते थे लोग, जिनकी ये करतूतें होती थी, आज वही सत्ता में बने बैठे हुए हैं, तो वो क्यों करेंगे। देश में बेरोजगारी भी एकदम हाई लेवल पे है, उसमें भी कांग्रेस का हाथ है, ऐसा कहा जाए। नहीं, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ नेहरू होगा, जी का हाथ। हाँ, उनका नेहरू का हाथ होगा, वो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनको तो कोसना आता है। मैंने यही कहा ना, उनके पास तो कुछ कहने के लिए, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो पूरा इतिहास पड़ा है, कांग्रेस का पूरा इतिहास शुरू से लेकर, जब कांग्रेस लड़ रही थी, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जब लड़ रही थी, तो उस समय ये लोग तो मुखबिर हुआ करते थे अंग्रेजों के। तो इनसे क्या कह सकते हो आप, कुछ नहीं कह सकते हो। आखिर देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, पीछे रहने की क्या वजह है, क्या लगता है आपको? मतलब किस हिसाब से पीछे है? सियासत मैदान, सियासी मैदान में 37 राहुल साल गांधी अब तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुए? देखिए, युवा नेता हमारे होने के बाद हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जी, एक्चुअली में थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं और वो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं विदेश में, और उनके, अच्छा एक आपको मैं कहावत बताता हूँ, जी, जिस घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं, उस घर का जो बच्चा होता है, घर से संस्कार सीखता है। अगर उसको संस्कार उसमें सिखाया जाता है कि आपको किसी को गाली देना या किसी को गलत बात करनी, चोरी करनी, चमारी करनी है, या झूठ बोलना, मक्कारी करना, तो वो घर से ही सीखता है, ठीक है। राहुल गांधी जी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके दादा परदादा शुरू से रईस रहे हैं, और जिनकी फैमिली में कभी भी झूठ और कपट की राजनीति नहीं की गई। राहुल गांधी जी आज तक चाहते तो इस बार भी सरकार वो बना लेते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं बनाई। भले हमारे 100 विधायक, 99 विधायक सांसद थे, लेकिन पूरा ऑफर था कि बन जाती सरकार, ऐसा कोई, लेकिन छल और कपट करना उन्हें नहीं आता है, क्योंकि वो संस्कारी हैं। वो उन्होंने कहा है, उनके पिता राजीव गांधी ने लाल किले से एक भाषण में कल देख रहा था, उन्होंने सुना था, अगर इस देश को जरूरत पड़ी तो मैं अपना खून का एक एक कतरा लुटा दूंगा। और हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा। तो आप ये समझ सकते हो संस्कार क्या होता है। एक चाय बेचने वाला के अंदर संस्कार आ सकते हैं, एक ट्रेन में भीख मांगने वाले के पास संस्कार आ सकते हैं। संस्कार परिवार से आते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी को सिंदूर की वैल्यू समझ में नहीं आई, वो देश के सिंदूर को क्या एक समझेगा। और आखिरी सवाल है, गुजरात में 1995 से बीजेपी है गुजरात में, अभी कहा जा रहा है 8,500 घरों को तोड़ दिया गया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी वगैरह। क्या इसके पीछे रणनीति है या सिर्फ मुसलमानों के घरों को उजाड़ा जा रहा है? क्योंकि 1995 से खुद बीजेपी गुजरात में काबिज है। इनकी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बहुत खराब हो चुकी है, और ये देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। इन्होंने कई प्रयास किए, जब से सरकार बनी है तब से प्रयास में लगी हुई है कि हिंदू मुसलमानों का किसी तरह झगड़ा हो जाए और इसका फ़ायदा हम उठा सकें। लेकिन देश का आज जो गुजरात में इन्होंने रोंगड़ियाँ मुसलमानों को कह के उनके हटा दिया गया है, ये केवल जनता को, ये केवल देश के हिंदू ये सोचते हैं जो अंधभक्त हैं, हिंदू जो अंधभक्त हैं, जो केवल बीजेपी वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा, कि हम पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए तब भी हम चलाएंगे, लेकिन देश सुरक्षा होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यार हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा, आपको उसमें पाकिस्तान भी चाहिए, आपको उसमें बांग्लादेश भी चाहिए, आपको श्रीलंका भी चाहिए, आपको चीन भी चाहिए, सारे एशिया चाहिए, तब हिंदू एक भूगोल पूरा राष्ट्र बन पाएगा। तो वो कभी नामुमकिन है। बात समझिए, ये केवल जनता को बरगलाना है, तो बरगलाना इन्हें आता है, इन्हें मक्कारी और झूठ और जुमला करना आता है। जैसे 15 लाख जुमला था, वैसे ही अभी कल के पेपर में मैंने पढ़ा, और उसके बाद आधे घंटे बाद मैं ट्विटर पे देखता हूँ तो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के ट्विटर पे पढ़ता है कि हम 5 लाख शिक्षकों की भर्ती, कितना था, 95,000 शिक्षकों की भर्ती, 1 लाख हाँ, करेंगे। उसके ट्वीट डिलीट हो जाता है। अब ये मक्कारी क्या है? मतलब पेपर में आपने पेपर में भी छपा, उसके बाद आपने डिलीट कर दिया, ये मक्कारी क्या है? फिर वैकेंसी, मेरी खुद की बहन, उसने पढ़ा, वो बीएड किए हुए, उसने कहा,
तो उसको मैंने बताया कि बेटा देखो निकला हुआ है, कहने भैया वो एग्जाम करा लेंगे, सब कुछ करा लेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, चुनाव आ रहा। तो ये लोगों की जनता को पता चल चुका है कि जुमलेबाज है, ये मुख्यमंत्री जुमलेबाज, ये प्रधानमंत्री जुमलेबाज। आज ट्रिपल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में भी, और लखनऊ में मेयर भी इनका, सभासद भी इनका, और विधायक भी इनका, और केंद्र सरकार भी इनकी, राष्ट्रपति भी इनका, और लोकसभा अध्यक्ष भी इनका, सब कुछ इनका है। फिर भी आप देश के लिए नहीं कर पा रहे हो। चार आदमी आए पहलगाम जैसी घाटी में, जहां पे 50,000 सैनिक और मिलिट्री पैरामेडिकल फोर्स पड़ी रहती है, और आए और उसके बाद वो चले भी गए, आतंकवादी चले गए, उनको मार के आधे घंटे तक वहां उत्पात करते रहे। वहां पे देखिए खूनी रंजिश, कभी देश में जो आतंकवादी हमला करता है वो कभी ये नहीं पूछता तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, वो महिला है कि बच्चा है। उसका मकसद ये होता है, जो आतंकवादी उसको सिखाया जाता है कि आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान लेनी है। तो जो वारदात हुई है, मैं इसे कैसे मालूम, मैं इसको नहीं हजम कर सकता कि ये जानबूझ के कराई गई, किसी तरह फिर से हिंदू मुस्लिम दंगा भड़के। लेकिन भारत का हिंदू और मुसलमान दोनों बिल्कुल, जो पढ़े लिखे सब लोग हैं, वो बिल्कुल समझ चुके हैं इस सरकार की नीयत को। तो कुछ होने वाला नहीं है, चाहे इतना प्रयास कर ले, और ये निकल के आएगा। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो जेल जाएगा। पिछले कई दिनों से, पिछले जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आपने देखा होगा, चाहे पहलगाम हो या इसरो ने जो चंद्रयान लॉन्च किया था उसमें भी मोदी जी ने क्रेडिट लिया था। बीजेपी के पास एक मिशन है, पाकिस्तानियों को करारा जवाब देंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। कांग्रेस के पास क्या रणनीति है बिहार इलेक्शन में? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मतलब जवाब देंगे? हाँ, अभी दिया नहीं है जवाब। देखिए, इन्हें मौके का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छा आता है। पुलवामा हुआ था, पुलवामा हमले के बाद भी इन्होंने खूब छाती पीट पीट के चिल्लाया था देश को। उसके बाद ही इन्हीं के राज्यपाल ने इनकी पोल खोली कि हमला किसने कराया, पूरा देश जानता है, ठीक है। उसके बाद उनको, और ये जो हमला हुआ ये भी सोची समझी रणनीति थी, और इसका फ़ायदा ये उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने अभी एक पोस्टर भी जारी किया है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप एक मतलब सेना की वर्दी पहन के, वायुसेना की वर्दी पहन के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देश में शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों मोदी को। जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, शौक है उनका। अरे दिक्कत क्या है? देखिए, ऐसा है ना, मुझे तो ये डर लगता है कि किसी दिन कहीं मोदी जी किसी जो हमारे 6 जेंडर हैं, किन्नर भाई लोग, 3rd जेंडर, उनकी सभा में किसी दिन पहुंच गए तो वहां भी कह सकते हैं, अरे हमारा इनसे तो बहुत पुराना नाता है, हम लोग तो साथ तो पले हैं। तो उनका तो कोई भरोसा नहीं है। उनको न जात, न धर्म, न ईमान, न देश, किसी से मतलब नहीं है। 19 तारीख उनकी रैली है, फिर दहाड़ेंगे, लेकिन दहाड़ेंगे, लेकिन वो क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा है, जयशंकर ने, देश में गद्दारी कौन कर रहा? भारतीय जनता पार्टी कर रही। आप हमला करने जा रहे थे आतंकियों के ऊपर, आपने वहाँ के मिलिट्री फोर्स, वहाँ पाकिस्तान में आपने बताया कि हम आपके ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि वहाँ की सेना पूरी मदद करती है आतंकवादियों की, ISI का पूरी सपोर्ट करती है, पर आपने वहाँ लीक कर दी बात। और हमारे कितने लड़ाकू वहाँ मारे गए। राहुल गांधी जी ने अगर पूछा कि अगर आपने जवाब दिया, पहले बता दिया, तो अब ये बताओ हमारे कितने फाइटर जेट गिराए पाकिस्तान ने, बताइए आप। जयशंकर से पूछा, सेना से नहीं पूछा। बाकी सेना के शौर्य का सम्मान किया, और जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई, कांग्रेस ने निकाली सबसे पहले। तो ये जनता समझ चुकी है, और जनता अब देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे हो चुकी है। बिहार का छात्र बहुत समझदार, IAS PCS, सबसे ज़्यादा IAS बिहार से निकलते हैं, ठीक है। तो वहाँ का पढ़ा लिखा है, और इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे और सरकार बनाई जाएगी। हमारे साथ बात कर रहे थे जितेंद्र कुमार वर्मा जी। मेरा नाम अहमद अंसारी, आप देखते रहिए MF।